गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 23 मई 2024 थर्सडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूएस 100 और यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कल के मूव की बात कर लें। कल मार्केट ने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाई। डिसेंडिंग ट्रायंगल पहले से बन रही थी, सॉरी ये मैंने ड्राइंग्स हाइड की हुई थी। तो ये देखें, ये इसकी बेस है ट्रायंगल की और ऊपर से ये डिसेंडिंग लाइन आ रही है। इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट इसका खातिर खा हुआ और इसने एक्चुअली अपने बाय के जोन की तरफ जाना था, रिट्रेसमेंट भी देनी थी। 2391 से लेके 2371 तक इसका बाय जोन था। मार्केट यहाँ तक आई, इनिशियली थोड़ा सा अप हुई, 2380 के पास 82 के पास आके अप हुई, 2395-96 लगाया, उसके बाद दोबारा नीचे और ये तकरीबन इसने 2382-83 पे क्लोजिंग दी 2375 लगाने के बाद। और आज सुबह मार्केट फिर 2382 से डायरेक्ट गिरी 2366-67 तक। रीज़न क्या थी? एक तो स्ट्रक्चर टेक्निकली आपको बता रहा था कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसने नीचे आना है। और दूसरा मेन रीज़न थी एफओएमसी मिनट्स की, मीटिंग मिनट्स की। उसमें उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को कहा है कि ये वेल विद इन चेक है, ये 2% की जो इनका टारगेट लेवल है उसके अंदर है, ये कंट्रोल में है। मतलब जब इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के इतना जल्दी नहीं सोचेंगे और इनकी इकानमी मतलब मजबूत है, जिसकी वजह से इस सेंटीमेंट की वजह से गोल्ड मार्केट काफ़ी डाउन आई, इवन के सिल्वर मार्केट भी डाउन आई। और क्रूड ऑयल ने वैसे इस रीजन से भी डाउन आना था और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी सेल के हक में आई थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सेल में आया। फ्रेंड्स, आज क्या क्या न्यूज़ हैं ये देख लेते हैं। आज फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, और यूरो में भी, जीबीपी में भी और यूएसडी में भी। ये दोनों डेटा हैं। यूएसडी में ये डेटा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 पे है और इससे पहले जॉबलेस क्लेम का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है। इन डेटा की वजह से मार्केट आज दिन में थोड़ा बहुत रेंज करके, इनका वेट करके फिर अपनी कोई डायरेक्शन ले सकती है। फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ आते हैं, टेक्निकल पे देखते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए था। मार्केट का यहाँ पे एसएल 2368 के राउंड अबाउट बन रहा था। तकरीबन लिक्विडिटी भी काफ़ी हद तक ग्रैब कर गई। इस चार्ट के मुताबिक, वांडा के मुताबिक इसका लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, लेकिन एक्सनेस चार्ट के मुताबिक लिक्विडिटी 2370 के पास थी, तो 2368 का एसएल होना चाहिए था। एसएल भी हंट हो चुका है, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, रिट्रेसमेंट लेवल पे है और इतने बड़े सेल के मूव की इसने कोई खातिर खा रिट्रेसमेंट नहीं दी। अगर आप H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये इन्वर्टेड फ्लैग बना के उसके बाद जब ये वहाँ से ब्रेकआउट लिया, इन्वर्टेड फ्लैग एक बनाया इसने, डाउन आई, फिर दूसरा इन्वर्टेड फ्लैग बनाया, डाउन आई। अभी यहाँ से ये काफ़ी रिजेक्शन ले चुकी हुई है, मार्केट थोड़ा अप है। अगर ये 2374 से ऊपर क्लोजिंग दे जाती है और टेस्ट करके ऊपर जाती है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। इसको अगर सेल के मूव की रिट्रेसमेंट देखें तो 2393 पहली रिट्रेसमेंट इसकी बनती है, 2397 दूसरी, और 2400 और 2402 इसकी रिट्रेसमेंट के लेवल है कि अगर इसने सेल भी आना है तो इन लेवल तक इस मार्केट को, गोल्ड मार्केट को जाना चाहिए। और
गोल्ड का मेन ट्रेंड बुलिश है और ये अपने बाय के जोन में आया है, लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुका हुआ, तो मतलब इसको यहाँ से जो सेल मिलनी चाहिए वो स्कैल्पिंग सेल मिलनी चाहिए और थोड़ा बहुत सेल आने के बाद गोल्ड मार्केट फिर अपने हायर हाई की तरफ जाएगी। ये मेरी एजम्पशन है और एजम्पशन इस बेस पे है कि गोल्ड ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ये कल एफओएमसी मिनट्स की वजह से मार्केट डाउन आई अभी, और इसने रिट्रेसमेंट भी करनी थी और अब रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये अप जाएगी। आज न्यूज़ टाइम में पीएमआई डेटा का और जॉबलेस क्लेम डेटा का वेट करने के बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं और बाय जोन सेम वही रहे हैं। ये मेरा बाय जोन है, यहाँ से जिस जगह मार्केट है यहाँ से इसको आप बाय करें और एसएल आज के लो के नीचे रख लें 2364, यहाँ पे एसएल रख के इसको बाय करें, इंशाल्लाह मार्केट बाय जाएगी। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे ये बाय का जोन दिया था एफओएमसी मिनट्स और क्रूड ऑयल डेटा की वजह से ये जोन ब्रेक हुआ। H4 के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। अभी अप गई थी तो इस सेल के जोन के पास से होके नीचे आई थी, तब हमें सेल करना चाहिए था इस जोन से, लेकिन मिस हो गया। अभी अगर देखें तो इस एरिया से ये 2 दफ़ा बाय जा चुकी है, अभी तीसरी दफ़ा कंफर्मेशन के बाद ही बाय करेंगे और नेक्स्ट इसका बाइंग एरिया खासा पीछे पड़ा हुआ है। $76 और 75.2 नेक्स्ट इसका बाइंग एरिया फ्रेंड्स ये है। क्रूड ऑयल इस जोन में जब आएगा तो हम इसको दोबारा बाय करेंगे। ये जोन खासा दूर है, ये वाला लेवल, मार्केट बहुत पहले इधर गई हुई है लेकिन जोन लेवल भी पुराना हो या नया, जब वो फर्स्ट टाइम टाइप हो रहा था तो उसको हम लाजमी प्ले करते हैं। फ्रेंड्स बीटीसी पे ये सेल का बोला था, मार्केट यहाँ से सेल आ रही है और अभी इसको एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए, यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए। और अगर अब जो नया चार्ट, अगर चार्ट के हिसाब से देखें, ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से इसको तकरीबन 67,500 तक आना चाहिए और रेजिस्टेंस के लिए इसको 68,500 और 67,700 यहाँ तक आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे भी आती है तो इसको हम स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं। स्कैल्पिंग बाय को मैं या सेल को ब्राउन कलर ही देता हूं, इस एरिया से भी हम इसको स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं, अदरवाइज बाइंग एरिया ये है। फ्रेंड्स ये जो नास 100 है, नास 100 बस इसको आप ये देखें कि आप हर मूव का इसका 23% रिट्रेसमेंट के बाद आप इसको बाय कर लिया करें, मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर रहेगा। ये 38% भी रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा
कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं ले रहा, तो उसमें हम बाय क्या करें? अगर इस जोन के हिसाब से देखें, या जो जब मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ से ये अप हो रही है 16,930 और 17,000 के पास, तो ये 19,200 तक जाएगी। तो ये अभी 19,200 की तरफ ही चलती जा रही है, रास्ते में कोई पुल बैक नहीं दे रही। और जिनने वो एंट्री होल्ड की हैं तो की हैं, अदरवाइज बाकी को वो एंट्री प्ले करने का मौका ही नहीं दे रही। अभी ईयरली लाइन से ये ऊपर है, इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो रही थी, अभी ब्रेक किया है। तो अगली ईयरली लाइन फ्रेंड बहुत दूर है, 21,150 है। अभी देखते हैं कि इसको यहाँ से कहाँ से बाय किया जाए। अगर ये मेरे ख्याल में 18,770-80 की तरफ आ जाती है, तो यहाँ से इसको हम बाय कर सकते हैं। फ्रेंड यूरो यूएसडी भी एफओएमसी मिनट्स के बाद डाउन आया, खातिर डाउन आया, और अभी ये हमारे बाय जोन में नहीं है। अगर इसको हम देख लें अपने लेवल को, लेवल सही लगा हुआ है, अभी बाय जोन में नहीं है, लेकिन ये डेली की सपोर्ट 1 पे खड़ा हुआ है। यहाँ से आप इसको स्कैल्पिंग बाय कर सकते, अदरवाइज इसको हम 1.081 से बाय करेंगे और 1.079 इस एरिया से हम इसको बाय करेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखते रहा करें, चैनल सब्सक्राइब रखें और दोस्तों को भी इनवाइट करें चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए। और आपको फ्री में यहाँ पे जोन और एजुकेशन मिल जाती है। लोग इसके लिए पैसे लेते हैं, इवन के पेड सिग्नल देते हैं। आपको यहाँ पे जोन और ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सिग्नल के इक्विवेलेंट होते हैं, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।